हूं नाज़िया अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया। आज मैं आपको मौलाना रूमी की एक हिकायत सुनाती हूँ। हुआ कुछ यूं कि एक शख्स का कुत्ता मरने के करीब था। वो शख्स कुत्ते के पास बैठा जोरों की तार रोए चला जा रहा था और कहता जाता था, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, अपने प्यारे कुत्ते के बाद मैं कैसे जीऊंगा। इतने में एक दरवेश वहां से गुजरा। उसने रोने की वजह पूछी तो उस शख्स ने बताया कि भाई मेरा कुत्ता बहुत वफादार है, दिन को शिकार करके लाता है और रात को चौकीदारी भी करता है। कुत्ता क्या है, शेर है, किसी की क्या मजाल के मेरे माल के पास फटक भी जाए। मैं अपने इस वफादार कुत्ते की क्या क्या खूबियां बयान करूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरा कुत्ता भूख से मरा जा रहा है। दरवेश ने पूछा, भाई तेरी पीठ पे क्या बंधा है? उस शख्स ने कहा, ये रात के लिए कुछ रोटियां और खाने पीने का सामान है। दरवेश ने कहा, तो फिर तुम अपने कुत्ते को रोटी क्यों नहीं दे देते? तो उस शख्स ने भला क्या जवाब दिया? उसने कहा, ठीक है कुत्ता मेरे बहुत काम का है, लेकिन मुझे उससे इतनी भी मोहब्बत नहीं कि मैं अपना खाना उसे दे दूं। रोटियां मुफ्त तो नहीं मिलती, हाँ खैर आंसू बहाने पे कुछ खर्च नहीं होता, सो वो मैं बहा रहा हूँ। खैर दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। आप इस बात को छोड़ें और देखें आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। गर्मी का मौसम है और अगर ऐसे में सैरो तफरी का मूड बन जाए तो सबसे पहले किस जगह का नाम ज़हन में आता है? जी हाँ, मरी का। मरी के बारे में तो आपको मैं क्या बताऊं, आप खुद ही बहुत कुछ जानते हैं कि वो कितनी खूबसूरत जगह है। मरी के तो खैर तमाम स्पॉट्स ही एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन अयूबिया, अरे दैट्स माय फेवरेट प्लेस। अयूबिया की तो बात ही क्या है। अयूबिया इतनी हसीन जगह है कि बस, और अब इसे और भी हसीन बनाया जा रहा है। वो कैसे, ये बता रहे हैं हमें इकबाल नियाजी मरी से। गलियात के खूबसूरत और मारूफ तफरीही मरकज अयूबिया आने वाले सयाहों को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी इक़दामात का आगाज कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ सियाहत को फ़रोग़ हासिल होने के साथ मईशत पर भी मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। ये बात डीजी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी दिलदार दानिश ने अयूबिया में हफ्ता सफाई मनाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान कही। उनका कहना था कि 1964 में यहाँ लगने वाली पाकिस्तान की पहली चेयर लिफ्ट अब बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने इस चेयर लिफ्ट को फौरी तौर पर तब्दील करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अयूबिया में नई चेयर लिफ्ट की तनसीब से यहाँ आने वाले सयाहों को तफरीह की जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। उन्होंने इस मौके पर दीगर अफसरान के हमरा झाड़ू देकर हफ्ता सफाई मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। लगता है प्राइवेट स्कूलों में तालीम हासिल करना फैशन बनता जा रहा है, लेकिन भाई मुझे तो ये नहीं लगता। आपको क्या लगता है? ऐसा है तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो तालीम हासिल करनी ही है ना। क्या कहा, सरकारी स्कूल्स भी हैं? हाँ है तो सही, लेकिन स्कूलों की हालत जो है ना वो कुछ खास ठीक नहीं है, और अगर ठीक भी हो तो फिर 100 तरह के मसाइल भी होते हैं। तभी तो वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने पर मजबूर हैं। भाई किसका दिल करता है प्राइवेट स्कूल्स की इतनी महंगी महंगी फीसेस देने को? अब सरकारी स्कूल्स की क्या हालत है ये तो रिपोर्ट देखकर ही पता चलेगा। शोरकोट कैंट में जहां प्राइवेट स्कूलों की भरमार है, वहां पर गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चों की तादाद कम पड़ती जा रही है, जिसकी बुनियादी वजह गवर्नमेंट स्कूलों में इब्तदाई सहूलतों का फुकदान है, जिससे न सिर्फ तलबा बल्कि असातिज़ा भी मुतासर होते हैं। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल शोरकोट कैंट की तारीख का सबसे पुराना स्कूल और जिला जंग के कदीम स्कूलों में शुमार होता है, जिसका इजरा 1927 में प्राइमरी लेवल पर हुआ और फिर 2004 में प्राइमरी से मिडिल तक मंजूर हुआ। 7 साल का अरसा होने पर
400 तलबा के स्कूल को एलिमेंट्री तो कर दिया गया, मगर स्कूल की बिल्डिंग जो कि सिर्फ 5 कमरों पर मुश्तमिल है वो 9 क्लासेस के लिए नाकाफी है और फर्नीचर ना होने के बराबर है। प्राइमरी हिस्से का फर्नीचर भी मिडिल हिस्से के इस्तेमाल में लाकर गुजर बसर की जाती है, जबकि तलबा के कमरे मौसमी लिहाज और करीब मौजूद एयर बेस और जहाजों के शोर के सबब तालीमी माहौल को मुतासिर करते हैं। जब जहाज गुजरते हैं तो हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है। सर्दी होती है तो हम बाहर बैठते हैं। गर्मियों में भी हम जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो अब भी हम नीचे बैठते हैं। बराए मेहरबानी फरमाकर हमें कमरे भी दिए जाएं और फर्नीचर भी दिया जाए। यहाँ पे 400 बच्चा है, 9 क्लासें हैं, लेकिन सिर्फ 4 क्लासरूम हैं और बाकी 5 क्लासों के पास ना कमरे हैं और ना ही फर्नीचर है। शदीद मौसम में, शदीद गर्मी और शदीद सर्दी में बच्चों को खुले आसमान तले बैठ के अपनी तालीम हासिल करनी पड़ती है। जबकि शदीद गर्मी और शदीद सर्दियों में बच्चों की तालीम सेहत की खराबी की वजह से मुतासिर होती रहती है। इस दरीना सरकारी शहरी स्कूल का मुकाबला दीगर प्राइवेट स्कूलों से है। ताहम बुनियादी सहूलियात का फुकदान दाखिला मुहिम में भी रुकावट बनता जा रहा है। और अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देखते जाएं वो तस्वीर जिसे आपको पहचानना है कि भाई ये किस जगह की तस्वीर है। तो फिर आप जल्दी से देखें और हमें टेक्स्ट और ईमेल करना मत भूलिएगा। हम आते हैं एक ब्रेक से।